स्वार्थ की हर देहरी पर गूंज उठी हाय पर, एक लड़का मर गया है आंसुओं के न्याय पर। ये क्या बनता जा रहा है? मुखर्जी नगर क्या बनता जा रहा है? यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ किस तरह की चीजें चल रही हैं? कोटा हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, मेरे हिसाब से ये अब कोचिंग संस्थान या पढ़ाई की जगह नहीं है, ये मरघट है। और यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनने नहीं आ रहा है। तो ये जो रील्स के द्वारा पहुंच रहा है, ये रील्स वाली जो भीड़ आ रही है देख देख के, ये जो यूट्यूब पे देख के तैयारी करने जो भीड़ आ रही है, ये कहाँ तक ठीक है? पिक्चर आई थी अभी 12th फेल, उसमें वो अपने पिताजी को फोन करता है तो भागते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा वो है। तो वो ये चीज दिखाता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को बस वो लाइन पार करनी है जिसके नीचे वो शोषण उसका हो रहा था और जिसके ऊपर वो शोषण करेगा। हाँ। वो यूपीएससी को लेकर पिछले 1-2 वर्षों में जो लगातार खबरें आ रही हैं, मुखर्जी नगर में एक बार आग लगी पिछले वर्ष, उसके बाद से तमाम कोचिंगें, लाइब्रेरी मुखर्जी नगर की बंद कर दी गई। ये क्या बनता जा रहा है? मुखर्जी नगर क्या बनता जा रहा है? यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ किस तरह की चीजें चल रही हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया, एक कवि की प्रतिक्रिया, कवि हृदय से भी, और चूंकि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि आप क्या समझते हैं इसको। कोटा हो या इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, मेरे हिसाब से ये अब कोचिंग संस्थान या पढ़ाई की जगह नहीं है, ये मरघट है। यहाँ पर जो आकर निकल गया वो साधु बन गया और परम धाम को प्राप्त हो गया, और जो यहाँ नहीं निकल पाया वो यहीं पे मिल गया इसी में, वो भी परम धाम को प्राप्त, परम धाम वो दूसरा। हाँ, दुर्भाग्य से। जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक हमारे यहाँ टीचर आते थे, संजीव वर्मा सर, अब नहीं रहे वो, दुर्भाग्य है हमारा। इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो, और वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्टूडेंट थे। अच्छा। हाँ, तो वो आते थे तो वो कहते थे कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाने आया हूँ और इतनी भीड़ देख रहा हूँ। अगर मैं कभी आऊँ कोचिंग पढ़ाने जाऊँ और वहाँ पे 10-12 बच्चे बैठे हों, तब मैं समझूंगा कि भारत विकास कर रहा है। तो ये ऐसा है कि हमारे पास बचपन से हमको इतना फीड किया गया है, इतनी सारी बातें हमारे अंदर भरी गई हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। और चूंकि इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में देखने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहा जा रहा है, देखने को मिलता है। शक्तियों का दुरुपयोग जिस तरह से होता है, ये लालसा उत्पन्न करते हैं लोगों के मध्य में कि हम भी शोषण करें। और यहाँ पर कोई भी अधिकारी बनने नहीं आ रहा है। मैं ये ऐसी बात कह रहा हूँ और ये मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जो कहीं से शोषणग्रस्त थे और वो ये मौका ढूंढ रहे हैं कि अब हमको हो गया। जैसे एक पिक्चर आई थी अभी 12th फेल, उसमें वो अपने पिताजी को फोन करता है तो भागते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा वो है। तो वो ये चीज दिखाता है कि यहाँ पर हर व्यक्ति को बस वो लाइन पार करनी है जिसके नीचे वो शोषण उसका हो रहा था और जिसके ऊपर वो शोषण करेगा। हाँ, वो शोषण कर सके। तो इस अंधी धूप में जब आपको पता चलता है कि अब आप उस लाइन के नीचे फिर रह गए और अब आपका फिर लौटेंगे तो आपका शोषण होगा, तो आपको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम मृत्यु को गले लगा लें। अब तो और ज्यादा शोषण होगा जब समाज कहेगा और कलेक्टर साहब आ गए। हाँ, 10 साल बाद भी यही पहुंचे। और इसमें सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि इसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो इतना बड़ा बोझ लाद दे रहे हैं बच्चों पर। जो स्वयं से आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने स्वयं चुनाव किया और उनको करना चाहिए। एक देश की बहुत बड़ी परीक्षा है जो देनी चाहिए, जिसमें सबको सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त ये भी है कि किस पे बोझ होके आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे लगातार जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जानते भी नहीं। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, वो सिर्फ आए थे तैयारी करने, वो 2 साल में लौट गए, कुछ यहीं रह गए, कुछ अशुभ घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये एक ऐसी जगह, और फिर दूसरा ये कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी जगह क्रिएट हुई है जहाँ पर लोग समझते हैं कि वो प्रबुद्ध बनने आ रहे हैं। प्रबुद्ध आप घर पे बनिए ना, आप बड़ों के साथ बैठिए, आपको प्रबुद्ध बनाएंगे। बड़ों के साथ बैठिए और उनकी जो आज के समय के बारे में विपरीत धारणाएं हैं उनको काटिए, और जो पुराने समय की अच्छी धारणाएं उनको स्वीकार कीजिए। इससे समाज आगे बढ़ेगा ना। समाज यूपीएससी की तैयारी से थोड़ी आगे बढ़ रहा है। कितना बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो यही 50 लाख संभाल रहे हैं क्या देश? बाकी सब कहाँ जा रहे हैं? हम सब, आप लोग और जो नई तैयारी करने के लिए आए वो सब बेवकूफ़ रह गए? ऐसा तो नहीं है ना, बराबर योगदान दे रहे हैं। तो एक धारणा क्रिएट की गई, एक बात क्रिएट की गई कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान लेने के लिए आपको तैयारी में जूझने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए, पेपर पढ़िए, दिनचर्या पढ़िए, आप समझिए, न्यूज़ देखिए, आप बहुत सारे तरीके हैं। और ज़रूरी थोड़ी है कि देश का ज्ञान हो या देश विदेश के राजनीति का ज्ञान हो तभी आप ज्ञानी हैं। आप ज्ञान किसी भी विषय का ले सकते हैं। आप हिंदी के छात्र हैं, आप अच्छे से जान रहे हैं, आप हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। एक जगह पर जब एक समय के बाद आप पढ़कर कोई बात खत्म करेंगे तो आप राजनीति से ही जुड़ेंगे, वो कोई भी बात हो। किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी चीज़ के जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो राजनीति को छुएगी ही छुएगी। तो आप अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए, बढ़िए,
बड़ी अच्छी बात आपने इसमें कही। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि अभिभावक बोझ लाद देते विद्यार्थियों पर, एक बोझ और चल रहा है आजकल, ये सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर का ग्रुप है भाई साहब। ये जो बना हुआ है, ये लगातार जो मतलब तथाकथित कोचिंग संस्थानों के जो आका हैं, उनकी जो रील्स वायरल होती हैं वो सब जगह तक पहुंच जाती है और वो कह देते हैं, वो सब समझ जाएंगे मैं जब कहूंगा कि वो यूपीएससी की तैयारी ही, ये कलेक्टर ही आपको राजा बनाती है, तो वो सब समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा। तो ये जो डिस्कोर्स लगातार पहुंच रहा है पब्लिक तक कि यूपीएससी की तैयारी सब कुछ है, ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो ये जो रील्स के द्वारा पहुंच रहा है, ये रील्स वाली जो भीड़ आ रही है देख देख के, ये जो यूट्यूब पे देख के तैयारी करने जो भीड़ आ रही है, ये कहां तक ठीक है? इसको मतलब कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। ये जो मार्केटाइजिंग की जा रही है यूपीएससी, नहीं, मैं इसको रोका जाना चाहिए। नहीं, मैं ये इसके बाद फिर ये बात बोलूंगा कि रील्स की तरफ जो जा रही है, कौन लोग हैं जो रील्स देख रहे हैं। पहले हम लोग, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि तुम बड़ा फ़ोन देख रहे हो, अब वही ज़्यादा देख रहे हैं, पूरा दिन बैठ के रील्स देख रहे हैं, और फिर वही ये बात बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने ये कहा है, ऐसे होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी किसी एक को नहीं प्रभावित कर रही है, वो सबको प्रभावित कर रही है। लेकिन समय का बीच का दुर्भाग्य ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसे लोग इसमें सम्मिलित हो गए जिन्होंने इसको अपने हिसाब से, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया। उस पॉपुलैरिटी से ज़मीन पर बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, इस पर किसी का फर्क नहीं है। स्वार्थ की हर देहरी पर गूंज उठी हाय पर, एक लड़का मर गया है आंसुओं के न्याय पर। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका स्वार्थ इतना बढ़ गया है, आपकी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि मैं आपको राजा बना दूंगा। आप जिसका नाम सिविल सर्विसेज है, यानी कि जो यहाँ पर सेवक बनने के लिए आया है, जनता का सेवक बनने के लिए, आप उसको ये फीड कर रहे हो कि आप राजा बन रहे हो। वो राजा बनने के बाद कल को जाएगा तो क्या करेगा? वो राजा है। आप उसको ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आप सेवक बनने आए हैं, आप जाइए, आपको सेवा करनी है। आप सेवा भाव उसके अंदर क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे हो? आप इसलिए नहीं उत्पन्न कर रहे हो क्योंकि आपको पता है, आसान बात क्या है कि जो आप अपने गांव में देख के आए हो, अगर मैं उसी से जुड़ता उसमें एक और चीज जोड़ दूं तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया बात सर कह रहे हैं। ठीक बात। मैं देख के आया हूँ कि मेरे यहाँ पर एक कलेक्टर साहब आते थे तो सब लोग खड़े हो जाते थे। तो जब हमको टीचर यहाँ मिलेगा और हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें राजा बना के मानूंगा, तो हम कहोगे हाँ राजा तो होते हैं। ठीक बात है। अगर आपने उसको बताया होता कि जो वहां से आ रहा है वो सेवक बनने है, वो असली उसका जो पद है वो सेवक का है, उसको सेवा करनी है, उसको सर्विस करनी, वो नौकर है, नौकरशाही है, वो नौकर है। ठीक बात है। तो वो जो वैचार की वो समाज ने डेवलप करके दी, हाँ। उसी को और आगे बढ़ाया यहाँ पर अध्यापकों ने जो सिविल सर्विस और फिर पॉपुलैरिटी किसी को नहीं काटती है ना, अच्छी हो या खराब हो। आप देख रहे हैं नग्न हुए जा रहे हैं लोग, ऐसे समय पर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ही गलत है? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मुझे मत देखें लोग, कल लोग कह देंगे मुझे मत देखें कि आप मुझे देखते ही क्यों। एक बहुत बड़ा, ये एक समय का बहुत बड़ा वो है कि आप मुझे क्यों देखते हैं। मैंने तो नहीं कहा देखने के लिए, लेकिन जब आप किसी सार्वजनिक पटल पर खुद को प्रस्तुत करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस पर कैसे बात करेंगे। निश्चित रूप से आप ये नहीं कह सकते कि लोग मुझे ना देखें, इतना सब कुछ भी देखें। वो बच्चा है, उसको नहीं पता है उसको क्या देखना है, वो आपको देख के सीख रहा है कि आप ये फीड कर रहे हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में बड़ी रील्स वायरल होती हैं अल्कोहल को लेके कि आप पीजिए, एक उसमें रील बन रही है, हस्बैंड और वाइफ उस पर मजे कर रहे हैं कि हम भी पीते हैं, तुम भी पीते हो। क्या वो अपने बच्चे को पिलाएंगे? उस समय उनके मानक क्यों बदल जाएंगे? अभी तो आप बड़ा मजे कर रहे हैं कि इस पे पीना चाहिए, मेरी पत्नी साथ में पीती है, हम लोग बहुत लकी हैं। बच्चे को पिलाएंगे क्या? आप बचपन से पिलाइए उसको, और आप कहिए कि नहीं जब बड़ा होगा, जब समझदार होगा तो छोड़ देगा। आप ऐसा नहीं करते हैं ना, आपसे बच्चा छिप के ही पीना शुरू करता है। कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, उसका बच्चा उससे छिप के ही पीना शुरू करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहने का अर्थ ये है कि आप अपने समय में तो बढ़िया करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, और अगली जनरेशन चाहते हैं जो अभी सीख रही है, जो आपको देख के सीख रही है, आप उससे चाहते हैं कि वो अपने आप समझदार हो, मुझको ना देखे, वो अपना बढ़िया परिपक्व होके निकले। मैं तो गालियां दे रहा हूं पर वो ना दे। तो ये हमारे समाज की विषमता है। जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, पहले स्वयं बने उस तरह का